जोहार झारखंड। मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। ईडी की छापेमारी से जुड़ी ये बड़ी खबर। रांची में चल रही ईडी की छापेमारी समाप्त हो गई है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में संजीव साहब के यहां छापेमारी की जा रही थी। संजीव साहब बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के निजी सहायक रहे हैं। ईडी की छापेमारी के दौरान कई अहम जानकारी मिली है। ईडी की छापेमारी के दौरान 15 लाख कैश के साथ निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। वहीं हजारीबाग में सीए के ठिकानों से कैश बरामद होने की सूचना है। जमीन से जुड़े दस्तावेज के साथ साथ बालू के अवैध कारोबार को लेकर अहम जानकारी भी मिली है। आपको बता दें कि रांची, हजारीबाग, बड़का गांव समेत 8 से अधिक ठिकानों पर बालू खनन, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वसूली से जुड़े मामलों में ईडी ने दबिश दी थी। आज हजारीबाग में ईडी की कार्रवाई 7 जगहों पर चल रही थी, जिसमें लगभग सभी लोग अंबा प्रसाद और उनके परिवार के सहयोगियों के साथ करीबी थे। अधिकतर जगहों पर ईडी की रेड खत्म हो गई है, लेकिन अंबा प्रसाद के भाई सुमित के सीए बादल गोयल के ऑफिस में 14 घंटे बीत जाने के बाद भी कार्रवाई जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ अहम दस्तावेज ईडी के अधिकारियों को हाथ लगे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी। के 7 ठिकानों पर आज अहले सुबह से ही ईडी की कार्रवाई जारी थी। बात करें तो हजारीबाग जिला मुख्यालय से लेकर बड़का गांव तक जो है ईडी की कार्रवाई चल रही थी। अगर बात करें मुख्य रूप से अगर हजारीबाग शहर की, तो हजारीबाग शहर के जो बड़म बाजार है, यहाँ पर सीए बादल गोयल का घर है, इनका कार्यालय है। यहाँ पर भी जो है अहले सुबह से ही यह कार्रवाई चल रही है। अगर अन्य जगह की कार्रवाई की बात करें तो जो पूर्व विधायक अंबा प्रसाद है, उनके आवास सहित जो उनके जो करीबियों का आवास है, जहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, जो जानकारी अब तक मिल पाई है कि उनके आवास पर और साथ ही जो उनके करीबी है, उनके आवास पर ईडी की कार्रवाई वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन अभी तक अगर हम बात कर ले तो हजारीबाग शहर के जो सीए बादल गोयल है, उनके आवास सहित जो है कार्यालय पर ईडी का कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। बताया जाता है कि जो ये बादल गोयल सीए है, ये विधायक अंबा प्रसाद के जो भाई यानी सुमित कुमार है, उनके कागजातों को जो है वो देखते थे। यानी उनका जो वित्तीय लेखा जोखा है उसका जो है वो काम ये सीए देखा करते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो तमाम तरह के जो इनका जो बिजनेस रहा है, या फिर हम जो कह ले कि जो बालू से व्यवसाय से जुड़ी तमाम जो बिजनेस रहा है, या फिर अन्य जो व्यवसाय से जुड़ी तमाम तरह के जो तथ्य है, उसको लेकर यहाँ पर जो ईडी की टीम है वो यहाँ पर जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि जो 5 सदस्यीय टीम है ईडी की, वो अहले सुबह से ही जो तमाम तरह के कागजातों को खंगाल रही है। देखने वाली बात हुई कि यह जो ईडी की लगातार कार्रवाई है, यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो आवास सहित जो है ये कार्यालय में जो इनका कार्रवाई चल रहा है, वो कब तक चल पाता है और ईडी को जो है क्या कुछ अहम दस्तावेज सहित जो है जानकारियां हाथ लग पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही। पुलिस और सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। टोकलो थाना और दरभंगा ओपी के सीमावर्ती जंगली पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों की ओर से लगाए गए करीब 20 आईडी बम बरामद किए गए। आईडी बम को बम निरोधक दस्ता की मदद से नष्ट किया गया। हर आईडी बम का वजन लगभग 2-2 किलोग्राम का था। चाईबासा पुलिस और सरायकेला खरसावा पुलिस और झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और एसएसबी के संयुक्त सर्च ऑपरेशन में यह सफलता मिली। खबर गुमला से, जहां बाईपास के पास पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की है। ट्रक से 1020 पेटी बियर जब्त की गई है, जिसे रुई के नीचे छिपाकर बिहार ले जाया जा रहा था। सभी बियर की बोतल पर ऑन सेल इन पंजाब ओनली लिखा हुआ था। ट्रक में सवार दोनों व्यक्ति राजस्थान के बाड़मेर जिले के निवासी हैं, जिनकी पहचान अकबर खान और सुभान खान के रूप में की गई है। एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में बियर लदा ट्रक रांची जाने वाला है, जिसके बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल ने इसे जब्त किया। जब्त बियर की कीमत करीब 45 लाख रुपए आंकी जा रही है। लिकर रखा हुआ है, फिर ट्रक को सीज करके लाया गया। उन दोनों व्यक्तियों जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, उन दोनों व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है और पूरे ट्रक में इलीगल लिकर भारी मात्रा में बरामद हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 1020 कार्टन्स मिले हैं। हर कार्टन में 24 कैन हैं बियर के, जो कि 2 ब्रांड्स के हैं, एक किंगफिशर का है, एक ट्यूबर्ग का है। तकरीबन इसका जो बाज़ार का जो मूल्य आएगा वो 40-45 लाख रुपए के आसपास आता है।
पूरा जो कंसाइनमेंट था वो किसी दूसरे राज्य की तरफ जा रहा था। इसको हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया है और यहाँ पर गुमला ज़िले में उसको पकड़ा गया है। चाईबासा के सारंडा जंगल में घायल हुआ हाथी की बनतारा की मेडिकल और रेस्क्यू टीम कल से इलाज शुरू करेगी। सारंडा जंगल के दीघा के पास सुदूर क्षेत्र में जहां घायल हाथी मौजूद है, बनतारा की टीम आज वहां तक नहीं पहुंच पाई। आज सारंडा वन प्रक्षेत्र के डीएफओ और ओडिशा की मेडिकल टीम ने वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर घायल हाथी को प्राथमिक दवा दी। फिलहाल घायल हाथी सारंडा के एक नाला के पास मौजूद है और उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। नक्सलियों के जमीन में प्लांट किए गए आईडी विस्फोट के चलते हाथी के घायल होने की बात सामने आ रही है, लेकिन डीएफओ का कहना है कि मेडिकल जांच के बाद ही हाथी के घायल होने के कारणों का खुलासा हो पाएगा। और खबर साहिबगंज से, जहां फर्जी फाइनेंस कंपनी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। बोरियो प्रखंड के कबूतर खोपी गांव का यह पूरा मामला है। खुद को फाइनेंस एजेंट बताने वाले 4 आरोपियों ने महिलाओं को लोन का झांसा दिया था, जिन्हें बिना गारंटी के 50,000 से 1 लाख तक का लोन मिलने का झांसा दिया गया था। फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद पीड़ित महिलाओं ने जीरवा बाड़ी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शुरुआती जांच में साइबर ठगी से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। साइबर सेल की मदद से मोबाइल लोकेशन और बैंक ट्रांजैक्शन की पड़ताल की जा रही है। उस मशीन लगा के 2 बार हम लोग के फिंगर भी लिया, तो हम लालच से उसको दे दिए। तो मेरा गांव में पैसा एक आदमी के काटा, काल पैसा काटा। तो हम सुबह में उठे तो बोला कि इसे देखना सब दला सन फार्म, तो तोहनियों को तो पैसा नहीं, अकाउंट चेक करा सन। तो हम सुबह में गए अपना अकाउंट चेक कराने, तो मेरा अकाउंट में 14,000 रुपया था, तो 10,000 रुपया 7:35 में कल शाम में कट गया है। ठगी का बात इन लोग भी बता रहे हैं। इस चीज़ की अभी जांच की जा रही है। जांच के दौरान में जो बात तथ्य जो सामने आएगा, उसी अनुसार आगे की अग्रिम कार्रवाई जाएगी। और पलामू से बड़ी खबर है। छतरपुर सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई। इलाज के दौरान एक और मजदूर की मौत हो गई है। हादसे में 2 मजदूर की पहले ही मौत हो गई थी। एमएमसीएच में 29 घायलों का इलाज चल रहा है। अंधेरे में ही मजदूरों के इलाज का आरोप है। लापरवाही से परिजनों में नाराजगी दिख रही है। बिहार के सासाराम ये मजदूर जा रहे थे, पिकअप वैन पलटने से ये पूरा हादसा हुआ है। तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। अगली खबर धनबाद से, जहां बीसीसीएल अग्नि प्रभावित डेंजर जोन परियोजना के नजदीक रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। हैवी ब्लास्टिंग के कारण घरों में दरारें आ रही हैं, जमीन फट जा रही है। लगातार भू धसान के कारण लोग दहशत में हैं। राम कनाली के बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत केशलपुर में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी के हैवी ब्लास्टिंग से मुंडा बस्ती में भू धसान की घटना सामने आई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत और पुनर्वास की मांग तेज कर दी। वहीं घटना स्थल पर बीढ़ी सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सांसद ने बीसीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और हादसा होने पर प्रशासन और बीसीसीएल दोनों को जिम्मेदार ठहराने की बात कही। सकता है, लोगों का जान जा सकता है। तो इस परिस्थिति में लोगों ने सूचना दिया है, तो आज सभी लोगों से मिलने के लिए आए हैं, ताकि वस्तु स्थिति को जान सके। और जिस प्रकार से बीसीसीएल प्रबंधन का रवैया है, निश्चित है यहाँ के लोगों को सबसे पहले विस्थापित करना चाहिए। ये जमीन धंसते हुए जा रहे हैं, एक बैग बैठते हुए जा रहे हैं। जमीन फट गया? हाँ, फट गया। आज से 1 हफ्ता पहले फटे थे। 1 हफ्ता पहले से मतलब बोल रहे कि तुम लोग का व्यवस्था कर देंगे। डर लग रहा है? हाँ, हम लोग का डर लग रहे हैं। तो 1 हफ्ता तो कैसे भी भगवान भरोसे, राम भरोसा में हम लोग रहे हैं। अब एक बैग आज दिन में देख रहे पूरे एक बैग धंसते हुए जा रहे हैं। फंस गया सर सामान, अभी बाजार निकल ले, अब बाहर फट से बैठ गया। सामान भी गया? हाँ, सामान भी गया। क्या क्या? वो सब बर्तन उर्तन। कितना साल से रह रहे थे? हमारा 4 गोष्ठी गुजर गया। सब ऑफिसर जानते हैं सर। राजधानी रांची का रातू रोड फ्लाईओवर आनंद, रफ्तार और सुकून का एहसास करा रहा है। दिन भर की भागदौड़ के सफर में जहां यहां फ्लाईओवर समय की बचत का एहसास करा रहा है, वहीं शाम ढलते ही फ्लाईओवर की रंगीन लाइट और चकाचौंध सफर के आनंद को दोगुना करती है। न्यूज़ 18 की टीम ने ओटीसी ग्राउंड से कचहरी तक के करीब 3 किलोमीटर के सफर का जायजा लिया
हमने स्टॉप वॉच के जरिए इस 3 किलोमीटर के सफर में ये जानने की कोशिश की कि आखिर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार के साथ ये सफर कितने मिनट में पूरा किया जा सकता है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। में रातू रोड का सफर अब आसान हो चुका है। फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद जिस तरीके से गाड़ियां अब गुजर रही है, मानो कि अब पुराने दिनों की याद अब लोग भूल चुके हों और सीधे सफर में एक आनंद है, रफ्तार है। न्यूज 18 पर हमारे साथ देखिए कि इस सफर में 3 किलोमीटर का सफर कितने मिनट में पूरा होता है। हम स्टॉप वॉच शुरू करने जा रहे हैं। देखिए हमने सामने स्टॉप वॉच शुरू कर दिया और हमारी कार भी अब शुरू हो गई। हमारी कार सीधे यहाँ से ओटीसी ग्राउंड जो कि पिस्का मोड़ है, यहाँ से सीधे आपके साथ हम सीधे पहुंचेंगे अभी कचहरी नागा बाबा खटाल, जहां ये फ्लाईओवर अंत होता है। और 3 किलोमीटर का ये सफर आखिर कितने देर में पूरा होता है हम आपको बताते रहेंगे। देखिए सबसे पहले फ्लाईओवर के ऊपर का नजारा लीजिए। जाम के दिन इतिहास हो गए और अब सफर एक आनंद भरा सफर है। दोनों ओर देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से नो कह सकते हैं कि यहाँ पर साउंड प्रूफ यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि यहाँ से जो आवाज़ है, जो गाड़ियाँ गुजर रही है, वो आवाज़ यहाँ से जो फ्लाईओवर से सटे जो मकान है उनको परेशान न करे, उसको लेकर पूरे जो है एहतियात बरता गया है। कि अभी जो ये फ्लाईओवर जो आप देख रहे हैं रातू रोड का, ये फ्लाईओवर सीधे आपको ओटीसी ग्राउंड से सीधे जाकर रुकता है नागा बाबा खटाल कचहरी। बीच में कहीं पे कोई रैंप नहीं है। प्लानिंग में यह थी कि रातू रोड चौराहे पर 2 रैंप बनाए जाएं। एक रैंप आपको आकाशवाणी के पास, जिन्हें कांके की ओर जाना हो वो उतर सकते हैं, और जो लोग हरमू की ओर आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं, जिन्हें पंडरा की ओर जाना हो तो वहाँ पर एक चढ़ने के लिए रैंप, मतलब एक रातू रोड चौराहे पर एक चढ़ने के लिए रैंप, एक उतरने के लिए, 2 बनाया जाना था। लेकिन किसी तकनीकी कारण से वो अभी नहीं बन पाया। और आप जब फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे तो कहीं से भी आपको यह नजर नहीं आएगा कि हम इस समय कहाँ से गुजर रहे हैं। अनुमान लगा सकते हैं मॉल ऑफ रांची के बगल से हम गुजर रहे हैं। मतलब कि फ्लाईओवर अब अपना जो सफर है तकरीबन 80% पूरा हो चुका है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधे ये जो कह सकते हैं अलग एहसास है, चूंकि राजधानी रांची में सबसे ज्यादा जाम अगर कहीं लगता था तो वो जाम रातू रोड पर ही लगता था। मतलब रातू रोड कुल मिलाकर आप समझ आइए कि सबसे ज्यादा जाम से जूझने वाला इलाका था। सीधे अब देखिए हम लोग जो है फ्लाईओवर पर सीधे अब नीचे आ रहे हैं और फ्लाईओवर पर हमारा सफर खत्म हो चुका है। और हम दिखलाते हैं कि हमने कुल कितना सफर तय किया। हमारे घड़ी में 7 मिनट नहीं बल्कि 5 मिनट 3 सेकंड, मतलब हमने अपना यह सफर 5 मिनट में पूरा कर लिया है। 3 किलोमीटर का सफर हमने 5 मिनट में पूरा किया। हमारी गाड़ी की जो कार की रफ्तार थी वो भी बहुत औसत कह सकते हैं कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम चल रहे थे। गाड़ी धीमी थी, तेज भी नहीं थी। और ऐसे में समझ सकते हैं कि आधे घंटे का जो सफर था, जो आप कह सकते हैं रातू रोड का, यानी ओटीसी ग्राउंड से कचहरी तक का, वो आधे घंटे का सफर अब बदल गया महज 5 मिनट के सफर में। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची के रातू रोड फ्लाईओवर के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेएमएम ने सवाल उठाते हुए नितिन गडकरी के गढ़वा और रांची में आयोजित सरकारी कार्यक्रम को बीजेपी का कार्यक्रम बताया। गढ़वा में बीजेपी विधायक के कार्यक्रम में पार्टी का पट्टा पहनकर आने पर सवाल उठाए गए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी बन गई। आप देखे होंगे कि गढ़वा में जो उनके सांसद है, स्थानीय सांसद है, वो तो फ्लैग के साथ गए। उनका जो पट्टा था उसमें कमल फूल का निशान था सरकारी कार्यक्रम में। तो वैसा होता तो हम भी अपने मंत्री को जो वहां पर गए थे उनको पट्टा पहना दिए होते। सरकारी कार्यक्रम को विशुद्ध तौर पर सरकारी रहना चाहिए। पिक एंड चूज कर रहे हैं आप अतिथियों को बुलाने में मंच पे जिनको बैठा। आप बताइए, एक पूर्व मुख्यमंत्री वो रिमोट दबा रहा है, वो कर रहा है, तो पूर्व मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल और वर्तमान मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का प्रोटोकॉल आप देख लीजिए। तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी का घिनौना जो उनकी मानसिकता है। और जो लोग इसे बीजेपी का कार्यक्रम कह रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने पोस्टर लगाए थे, अपने खर्च पर पोस्टर लगाए थे, लेकिन जो सरकार ने पोस्टर लगाए, सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार, उनके पोस्टर में तो सिर्फ मुख्यमंत्री थे। उद्घाटनकर्ता नितिन गडकरी जी भी गायब थे।
तो एक बार इनको अपने बारे में भी रियलिटी चेक करनी चाहिए। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का इंतजार करना चाहिए था, तो मुख्यमंत्री जी 36 घंटे पहले पत्र लिखकर इसकी तिथि को बढ़ाने की मांग करते हैं, जो मुझे लगता है उचित नहीं है। 9 जुलाई को श्रमिक संगठन की ओर से देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार की तरफ से लाए जा रहे लेबर कोड का विरोध करना है। जेएमएम भी इसमें शामिल होगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी दी। पूरे देश में और हमारे जितने श्रमिक संगठन है वो उस हड़ताल में शामिल हैं। पार्टी के लोग भी उसमें शामिल होंगे, झंडे बैनर के साथ शामिल होंगे। और चूंकि ये बंदी नहीं है, ये हड़ताल है, तो आम नागरिक जीवन को बहुत ज़्यादा तो प्रभावित नहीं होगा, लेकिन जो उत्पादन के जो कल कारखाने हैं, खेत है, रेल है, बैंक है, ये जरूर बंद होंगे। और डुमरी विधायक जयराम महतो एक दिवसीय दौरे के तहत गुमला पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जयराम महतो मैक्स ब्रदर्स द्वारा किए गए कॉलेज गुमला में आयोजित हॉकी टूर्नामेंट में शामिल हुए। इसके बाद जयराम महतो अपनी पार्टी के समर्थकों के साथ सर्किट हाउस पहुंचे। वह एक एक कर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान उन्होंने नगर निकाय चुनाव के देरी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। आप नगर में नहीं तो सरकार को तो इस अंदेशा को जान लेना चाहिए कि आज क्यों स्थानीय नीति जरूरी है, आज क्यों इस राज्य में झारखंडों के हितों की रक्षा जरूरी है। सरकार को नगर निगम का चुनाव से ही जानना चाहिए। नगर निकाय का चुनाव जिस डर से वो नहीं कर रही है, वो डर तो हर झारखंडी के पास भी है। जिस प्रकार हम नगर निकाय के चुनाव इसलिए नहीं कर रहे कि वहाँ वोट नहीं पड़ेंगे, वहाँ अन्य राज्यों के लोग जाके बदमाव कर चुके हैं, वही डर तो हम जनमानस को भी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।